हाँ, आई कैन सी। एक्चुअली फुल स्क्रीन शेयर नहीं होता है, मतलब ये दिखता अजीब नहीं है। है। तो हम्म, डिफरेंस ये है कि अगर आप देखोगे इधर हम लोग का दो है, राइट? एक आपका मास्टर है, हम्म, दूसरा ये सारा सप्लाई कैटलॉग है। तो इसका अलग अलग प्लेस होल्डर्स होता है, इसका आइटम रिलेट जो भी आइटम रहता है वो होता है मेन मास्टर स्कीमा में स्टोर। इसका जो भी है हम्म, वो होता है सप्लाई स्कीमा में स्टोर। इसका फायदा यही है ऑब्वियस, क्योंकि मास्टर में जो होता है दैट इज अ प्योर डेटा, ठीक है? मास्टर और कौन, विच डेटा? मास्टर 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 में प्योर, और मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर होता है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है, मतलब हम्म, ये दोनों आप समझ सकते हो, पूरा अलग अलग प्लेस होल्डर है, हम्म। ठीक है? ओके, ओके, तो इसीलिए हम ओके, लोग का अलग अलग रहता है ये, ठीक अलग है, अलग। ठीक है, ठीक है। ठीक है। और मेन में क्या रहता है, मेन स्कीमा में? फिल्म का बाकी सब चीज, आइटम और आइटम का डिटेल छोड़ के बाकी जो भी होता है सब कुछ मेन में रहता है। जैसे? जॉब हिस्ट्री वगैरह, जॉब हिस्ट्री वगैरह ये सब, अच्छा, जॉब हिस्ट्री लाइक व्हेन वी हैव, जो मतलब जो जॉब चलता है, जो जो जॉब चलता है। ओके, 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 ओके। तो हाँ सब मेनली कुछ। काइंड ऑफ repository we can say that. हाँ वगैरह सब। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। ओके, ओके। हाँ। और एक और चीज आप तो शायद देखी होगी कि रेपोजिटरी में हम जब फील्ड्स को बनाते हैं, फील्ड्स को रेप्लिकेट मतलब कस्टम में बनाते हैं, तो उसका एक हम्म, प्रोसेस है, वो भी मैं दिखा देता हूँ लेट से, ताकि हम बाकी टॉपिक से मूव कर सके। ऐसे कि लेट से ये आर्टिकल आपका हो गया लैंग, ठीक है? लेट से इसमें आप सारा ये सब फील्ड्स आपका यूज हो गया। उसके बाद आप क्या हम्म, करोगे, उसके बाद अगर आप टाइप में जाओगे तो डेटाबेस में क्या क्या बाकी है आप देख सकते हो। मतलब इधर आके आप आर्टिकल लैंग में जाओगे तो ये देखो, ये सारा हो गया। उसके हम्म, बाद ये सारा रिजर्व फील्ड है, अभी ये सब यूज कर लिए। अभी लेट्स से कि आपका ऐसा हुआ कि ये जितना भी टेक्स्ट 100 है, टेक्स्ट रिलेटेड हम्म, जितना भी, लेट्स से ये सारा आपने यूज कर लिया। हम्म, तो यूज करने के बाद अभी आपको फिर से एक और टेक्स्ट लगेगा, तो क्या करोगे आप? सो तब आप क्या करोगे, तब बेसिकली आप समझिए पूरा रो कॉन्सेप्ट है ना, रो के कॉन्सेप्ट पे हो रहा है। तो आप बेसिकली हम्म, कस्टम में जाके ये जो आर्टिकल लैंग है, आप इसको बस रेप्लिकेट कर दोगे, ठीक है? राइट क्लिक, कॉपी, और ये आर्टिकल लेवल पे आप पेस्ट करोगे तो इसका दूसरा एक ऐसी आर्टिकल लैंग 2 बन जाएगा। फिर आपको पूरा जो सेट है वो पूरा सेट फिर से आप वापस आ जाएगा, मतलब जो जो सेट इधर अवेलेबल है, ठीक है? हम्म। बस जब आप भी कॉपी कर रहे हो, एक चीज ध्यान में रखना है कि ये आर्टिकल लैंग का जो आईडी है, ये आईडी, ये दिस शुड बी यूनिक। ये हर एक सब एंटिटी का अलग अलग आईडी होता है। ये देखो लॉजिस्टिक का है अलग, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ऐसे ही एक यूनिक नंबर होना चाहिए बस। तो ठीक वो है? यूनिक नंबर मींस हाउ वी विल गेट, मींस वी शुड हैव सम टेबल, कुछ भी कुछ कुछ भी एक्चुअली हम लोग का स्टैंडर्ड ऐसा है कि आप जो भी करोगे 20,000 से स्टार्ट करो, जितना भी आपका रेप्लिकेशन होगा ऐसे सबको 20,000 से स्टार्ट करो, 20,000, 20,001, 20,002, ठीक है? गॉट इट। सो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि अगर कस्टम सेक्शन में हम लोग क्रिएट करना है तो अगर सपोज सिंगल फील्ड यूज करना है कस्टम में, सो तो उसको ये तो हो गया कि अगर सारे फील्ड यूज हो गए हैं देन वी कैन क्रिएट उसके कॉपी बाद हाँ, ऑफ। आप सिंगल फील्ड करोगे तो आप कुछ भी ले लो इधर से, इधर से जो तो भी है आप वो ऊपर कैसे ऐड जाओ। करेंगे? हाँ अच्छा, उसको उसके लिए भी सेम वो फील्ड को कॉपी करके हाँ हाँ जाके हाँ वहां हाँ। पेस्ट कर देंगे? तो लेट्स से आपको इधर है, इधर आर्टिकल लैंग में अगर हम लोग ऐसे सोचते हैं कि हमको ये चाहिए, ये यूज करना, तो क्या हम्म, करोगे, आप इधर आओगे, ये आपका आर्टिकल लैंग हो गया। इधर से हाँ, कुछ भी कॉपी करो, लेट्स से ये ट्रांसलेशन स्टेटस को कॉपी कर लो, ठीक है? हम्म, कॉपी कर लिया, इधर जाके पेस्ट करो, पेस्ट करके ये आपका हो गया। इधर आके फील्ड्स टाइप पे जाओ, ये आपका फील्ड टाइप रहा। फील्ड टाइप में जाके आप इधर आर्टिकल लैंग ऐसे लिखो, लिखोगे तो आपको इधर आ गया। अब आर्टिकल लैंग टाइप करे, सारा कुछ आपका ऑप्शन आ गया।
अभी लेट्स से आपको लेना है 254, मतलब लेट्स से ये सब तीनों यूज है, ये वाला अवेलेबल है, तो 254 कर दो। फिर आइडेंटिफायर अपने हिसाब से कर दो, लेट्स से ये हो गया डेमो, अपना डेमो, डेमो, ठीक है, ये हो गया डेमो। अभी अपने हिसाब से अभी जो ये वाला पार्ट आप कॉन्फ़िगर करोगे, उसके लिए आप पूरा जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिया है वो रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उधर लिखा रहेगा क्लोनेबल का मतलब क्या है, ये इसका मतलब गॉट क्या है, इसका मतलब, हाँ, पूरा वो गाइड देख के आप इसको पूरा कॉन्फ़िगर करो। करना हो गया तो बस अभी अभी ये जो है देख रहे हो आप, नेम और नेम फ्रॉम टॉप, नेम फ्रॉम टॉप, ये आता है प्रॉपर्टीज फाइल में। तो लेट्स से आपका कैसे होगा, आर्टिकल लैंग डेमो है तो आपका ऐसा होगा कि फील्ड डॉट डेमो देंगे, ठीक है, प्रोडक्ट फील्ड डॉट प्रोडक्ट टू दी ट्रांसलेशन स्टेटस डॉट ट्रांसलेशन स्टेटस, तो अपना लेट्स से पूरा ये फील्ड डॉट आर्टिकल लैंग, हाँ ठीक है। तो हम लोग कैसे लेंगे, ये जनरली स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, जो भी सब एंटिटी है आप नेम में हमेशा वैसा, ये नेम का ये जो ये है आप उसका वैसे दो, फील्ड डॉट आर्टिकल लैंग, क्योंकि आर्टिकल लैंग है, करेक्ट, सब एंटिटी नेम डॉट करेक्ट। अपना फील्ड का नेम, दैट इज डेमो डॉट नेम, ठीक है, और इसी को आप कॉपी करके बस नेम फ्रॉम टॉप कर दो इधर, फ्रॉम टॉप। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि आप जो भी इधर दोगे, जो भी ये नेम और नेम फ्रॉम टॉप में दोगे, वही आपका पिम में दिखेगा, ठीक है, यूआई में। और अभी देखो आप इधर एक्सक्लेमेशन आ गया, क्योंकि आपको ये जो है, ये जो दो एंट्रीज आपने डाले हो, ये एंट्रीज आपको प्रॉपर्टीज फाइल में डालने हैं, तो ही इधर से सिंक होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज फाइल किधर मिलता है आपको, प्रॉपर्टीज फाइल आप इधर आके जब आप सर्वर के अंदर जाओगे, सर्वर के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन में जाके एचटीएम में जाके, ये जो आपका ये रेपोजिटरी था, ये आपका रेपोजिटरी मेन फाइल है, और ये ईएन प्रॉपर्टीज, आपको ईएन प्रॉपर्टीज में, ठीक है, ये पूरा वो डॉक्यूमेंट हो जाएगा पूरा, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। सो ठीक है। बेसिकली अगर फील्ड कॉपी करना हो या पूरा टेबल कॉपी करना हो तो वो हम लोग कर सकते हैं कॉपी। टेबल नहीं, फिर से रो होगा, जो रो, भी होगा रो, टेबल एक ही रहता है। हाँ, राइट राइट राइट, रो कॉपी करना हो, कॉलम नेम। करेक्ट, ठीक है, ये हो गया। और आपका मैं आज इम्पोर्ट वाला खत्म कर देता हूँ। तो इम्पोर्ट का क्या है, ये आप पर्सपेक्टिव में आके आप देखोगे, इम्पोर्ट बोल के कुछ है, ठीक है। तो वो इम्पोर्ट में क्या होता है ना, बेसिकली इम्पोर्ट में आपका डेटा इंजेक्शन के लिए हम लोग इम्पोर्ट यूज करते हैं, ठीक है। ठीक। तो लेट्स से मेरा कोई एक फाइल है, ठीक है, लेट्स से मेरा एक, मैं आपको एक लाइव फाइल बना देता हूँ, लेट्स से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये टेस्ट, और इधर आके लेट्स से मैं इधर बनाया मेरा एक है आइटम नंबर, दूसरा है आपका लेट्स से डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अभी हम आइटम नंबर कर दिए टेस्ट 2 और डिस्क्रिप्शन कर दिए टेस्ट, ठीक है, ठीक है। तो सेव कर दिए। तो आप कैसे करोगे इंपोर्ट, जनरली इंपोर्ट आप इधर आके इधर जाके इधर ये बटन है, हम लोग का जितना भी इंपोर्ट होता है सब इंपोर्ट का एक मैपिंग, मतलब जो फिक्स्ड फाइल होता है वो फाइल के अगेंस्ट पे एक मैपिंग होता है, तो वही मैपिंग मैं भी आपके सामने बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा, डेस्कटॉप में आया, ये ठीक है। टेस्ट टेक्स्ट, ये मेरा आ गया, देखिए हेडर आ गया, ये आपका डेटा आ गया, ओके कर दिया। तो मेरा न्यू मैपिंग करेंगे, ठीक है, ये आ गया। अभी देखिए आपका दोनों आ गया ये कंटेंट रहता है, ये लेफ्ट में आपका सोर्स रहता है, और राइट में आपका बेसिकली पिन का डिपोजिटरी रहता है, जिधर आपको मैप करना है। लेट्स आइटम नंबर, तो आइटम नंबर मेरा किधर जाएगा, आइटम के अंदर हेडर, ये देखिए आइटम नंबर है। अब बिना आइटम नंबर के आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट, आइटम नंबर। तो आपका आइटम नंबर में टेस्ट चला गया, ये डिस्क्रिप्शन में टेस्ट डालेंगे। अभी डिस्क्रिप्शन किधर रहेगा, डिस्क्रिप्शन अपना ये टेक्स्ट में रहता है जनरली, ये आपको कैसे पता चलेगा इधर से, कैसे किधर कौन किधर रहता है, आपको कैटेगरी देखना है। अगर आप जाओगे, अगर आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो ये डिस्क्रिप्शन इधर रहा, इसकी कैटेगरी देखिए, ठीक है, मास्टर जैसे ये डेटा, वाला, हेडर हाँ, डेटा। एक्चुअली मैं ये वाला दिख रहा था, नॉट दैट वन, दिस वन, टेक्स्ट,
ठीक है। तो इधर आओगे तो आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, ये हमारा डिस्क्रिप्शन है। अभी देखिए ऑटोमेटिकली इधर मांग रहा है ये, क्यों? क्योंकि अगर आप रेपोजिटरी में देखोगे, मेरा ये जो आर्टिकल लैंग है ये लैंग्वेज क्वालिफाइड है, एडिटेबल ट्रू। हम लोग देख रहे थे टेबल में चैनल भी क्वालिफाइड है, याद है ना, वो चैनल था 100 वगैरह डिफॉल्ट करेक्ट वैल्यू। करेक्ट तो ये करेक्ट दोनों है, करेक्ट इसीलिए देखिए इमीडिएटली पिम ने क्या किया, बाई डिफॉल्ट वो इंग्लिश और डिफॉल्ट चैनल बिठा दिया इधर। क्यों बिठाया? क्योंकि मेरा इधर बाई डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, देखिए लैंग्वेज का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, दिस इज इंग्लिश। 99 और चैनल का क्या है, 1। तो उसने ऑटोमेटिकली इधर इंग्लिश और डिफॉल्ट चैनल। अभी आप आराम से, लेट्स से आपका है दूसरा लैंग्वेज, तो आप ऑब्वियसली इधर जाओगे, जाके चाइनीज कर दो तो चाइनीज के लिए आ जाएगा। अभी लेट्स से आपको 4 लैंग्वेजेस में अपडेट करना है, ठीक है, 4 लैंग्वेजेस, देन व्हाट यू डू, वेरी सिंपल, इधर आओ, ये लैंग्वेज को डुप्लीकेट करो, लैंग्वेज को फिर से डुप्लीकेट करो, हो गया। ये आपका हो गया चाइनीज का डिफॉल्ट, चाइनीज का टेस्ट। अभी लेट्स से इधर आपको चाहिए अफ्रीकन का, तो अफ्रीकन का भी डाल दो, वही टेस्ट लगा दो। मतलब ऑब्वियसली आपका ओरिजिनल फाइल में दूसरा होगा, बट इधर फॉर कन्वीनियंस हम लोग इधर ये कर रहे हैं। तो आप इधर ऐसा आराम से आओ, आप इधर, हाँ। ठीक है, हो गया टेस्ट। हम्म, अभी इधर आ गए हो आप, इधर लेट्स से इंग्लिश कर लेते हैं हम लोग। तो इधर इंग्लिश आके description आके सब ले लो, हो गया। अभी ये डिफॉल्ट, अभी 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 आपको चाहिए कि एक और करेंगे आप, लेट्स से आपका रिक्वायरमेंट है कि लैंग्वेज, चलो ठीक है लैंग्वेज आपका इंग्लिश ही होगा, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि चैनल दूसरा होना है। तब क्या करोगे, इधर जाके इसको ट्रांसलेशन रेडी कर दो, करके फिर से आप इस पे कर दो। समझ गए कॉन्सेप्ट? हम्म। So one question here. Uh, Suppose we have one flat file and that we are storing into 4 different languages. So real time में क्या होगा कि तो अभी क्या करेगा कि जैसे आपने टेस्ट जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो टेबल में जैसे चाइनीज अफ्रीकन या डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में स्टोर हो जाएगा, लेकिन रियल हाँ टाइम बोलिए में ना। सिंगल फ्लैट फाइल आता है जैसे तो हेलो कुछ भी आता है, हम लोग का तो हेलो। फ्लैट फाइल ही ज्यादा। हाँ फ्लैट फाइल ही ज्यादा आता है। हेलो, हेलो, अच्छा। हेलो, आई कैन हियर, आवाज आ रही है। आ रही है, हाँ हाँ, आप सुन पा रहे हो ना? हाँ मैं सुन पा रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा था कि रियल टाइम में सपोज एक फ्लैट फाइल आया तो वहां पे तो जो डिस्क्रिप्शन रहेगा इट विल बी इन वन लैंग्वेज, लेट्स से इट विल बी ओनली इन इंग्लिश, बट वी आर स्टोरिंग इन 4 लैंग्वेज, तो ये जो लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन है वो पिम करेगा और कैसे होगा? हाँ पिम से इधर से हो जाएगा। वो पिम इटसेल्फ विल ट्रांसफॉर्म दी वो इंग्लिश से हाँ ये चाइनीज कर में दिया ना, कन्वर्ट। हाँ मैंने रेप्लिकेट कर दिया ना, तो सारे जगहों में घुस ओ, जाएगा डेटा। विथ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, करेक्ट। ओके और ओके, सो कैसे रियल डिफरेंट ऐसे। लैंग्वेज के लिए देखना है वो आपको पता है, डेटाबेस में आपको मिल जाएगा, रोज आ जाएगा एक्स्ट्रा हर एक लैंग्वेज का। Correct, 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 correct. So in real time also we'll be getting, let's say either एक सिंगल टेबल होगा या फ्लैट फाइल होगा, वहां पे एक ही लैंग्वेज में डेटा होगा, और बेस्ड ऑन आवर नीड हम लोग यहाँ पे उसको डिफरेंट लैंग्वेज में रिप्लिकेट कर सकते हैं पिम में। करेक्ट, गॉट इट। ठीक है, ठीक है। तो ये रहा आपका इंपोर्ट, और यही इंपोर्ट का अ, अगर आपको ऑटोमेशन करना है तो ये हॉट फोल्डर रहता है, ठीक है। तो इधर आप बेसिकली बोल सकते हो कि भाई अगर मेरा ये फाइल आता है तो ये मैपिंग यूज करो, क्योंकि बेसिकली अभी जो हम लोग रिलेशनशिप क्रिएट किए उसको मैपिंग बता बोलते हैं, ठीक है। ओके।
और वो मैपिंग लगा दो और ये फाइल का नाम रहना चाहिए। ऐसे ओके। बोल के आप हॉट फोल्डर सेट कर सकते तो यहाँ पे कैसे क्रिएट करेंगे हॉट फोल्डर? जैसे सपोज मैपिंग नेम हो। तो भी हम ये लोगों ने दिया नहीं वो। हाँ 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 हाँ, मैपिंग हम लोग सेव नहीं किए ना, पहले हम लोग मैपिंग को अच्छा सेव अच्छा। कर रहे थे। ये ओके। आपका मैपिंग सेव एस हो गया। ये लेट्स हम्म। से मेरा हो गया टेस्ट। अच्छा अभी आप बता रहे हैं ना कि मेन में क्या होगा, तो ये जो अभी मैं सेव कर रहा हूँ ये मेन में जाता है। गॉट एनीथिंग इट अदर गॉट इट। देन आइटम्स एंड प्रोडक्ट्स आर सेव्ड इन मेन। एनीथिंग एनीथिंग कुछ भी, ठीक है। गॉट इट गॉट इट। कैटेगरी की जरूरत नहीं है, या फिर मैं इसको नॉट कैटेगराइज दे देता हूँ। कैटेगरी क्या है ये? आप जो मैपिंग से आप उसको कैटेगरीज में डिवाइड करोगे ना, आइटम का अलग हो गया, प्रोडक्ट का अलग हो ओके। गया। लेट्स से कुछ आपका 5 इनबाउंड सोर्सेज है, उसका अलग सोर्स का अलग अलग हो गया। ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नहीं, गॉट इट गॉट इट। को फर्क नहीं पड़ता। तो इधर प्लस करो, करके आप इधर आपका ये कॉन्फ़िगरेशन का नाम दो। फाइल पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा फाइल आएगा हम लोग का, जैसा फाइल ऐसा होना चाहिए। टेस्ट मतलब कुछ भी टेस्ट से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हम लोग का फाइल का नाम क्या है, टेस्ट डॉट समथिंग। अभी टेस्ट डॉट आपको टेस्ट 100, टेस्ट 10,000, टेस्ट एबीसीडी जो भी दो, ये इसको ले लेगा, ठीक है। ओके, वाइल ओनली इट शुड बिगिन विथ टेस्ट से टेस्ट। स्टार्ट होना चाहिए। और अगर आपको एंड करना है टेस्ट से, तो ऐसे करो, आप इधर जाओ, स्टार मारो, या करेक्ट, शुरू में स्टार्ट दे ठीक देंगे। है। और ये मैपिंग लो, मैपिंग जो भी आपका मैपिंग है, ये आपका मैपिंग हो गया टेस्ट ना, तो आप इधर जाके सर्च करो तो आपका मैपिंग नहीं, आपका मैपिंग अभी नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग जब मैपिंग को सेव किए थे, हम लोग उसको अवेलेबल फॉर हॉट फोल्डर नहीं किए थे। तो इट्स वेरी ओके। इंपॉर्टेंट टू मार्क इट अवेलेबल फॉर हॉट फोल्डर। तो आप इधर जाओगे, टेस्ट करोगे, ये देखो आपका टेस्ट रहा। ये क्या है, पर्पस, पर्पस में जाओगे तो ये देखिए हॉट फोल्डर, तो ही ओके आपका ओके। ये हॉट फोल्डर यूज हो पाएगा। क्या क्या दो? अच्छा, देन ओनली। अच्छा, वहाँ पे या तो हॉट फोल्डर हो गया ऑटोमेशन के लिए, एंड इफ यू वांट टू डू मैनुअली देन वहाँ पे आई थिंक मैनुअल का भी ऑप्शन था। बस नॉर्मल, हाँ हाँ, अभी देखो आ गया, ठीक गॉट है। इट। तो ये जो मैंने प्रोसेस बताया, अगेन फिर से जो जो आपको डॉक्यूमेंट भेजा, कॉन्फ़िगरेशन डॉक पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। एकदम पूरा जो भी डिटेल्स है, कैसे क्या और जो भी है, सब कुछ उधर मिलेगा। एंड बाकी चीजों का अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस रहा, जस्ट हेड ओवर टू दिस सेक्शन, सो हेल्प। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे को जानना है कि इंपोर्ट का कुछ, जाओ आप इंपोर्ट में जाके गो करो, पूरा इंपोर्ट सेटिंग क्या है, ऑटोमेटिक इंपोर्ट मैंने जो अभी बताया आपको हॉट फोल्डर, एग्जैक्टली वही बताया, ठीक है। ऑल पर्पस देखिए, वेरी मच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ये रहा आपका फिर इंपोर्ट प्रोजेक्ट्स, डेटा इंपोर्ट। अगर आपको मैपिंग एक्सपोर्ट करके दूसरे जगह पे इंपोर्ट करना है, उसका प्रोसेस सब कुछ इधर रहता है, एवरीथिंग। परफॉर्मिंग एन इंपोर्ट, कैसे आप इंपोर्ट करेंगे उसके बाद, ठीक है, सब सब, ठीक है। सो हो सके तो आप जब तक आपका एनवायरनमेंट है, अगर इसके बाद भी आप 15 दिन एक्सटेंड करोगे, तो मेक श्योर कि आप जितना भी हेल्प में जो भी है सब कॉपी कर लो। मतलब आपको जब भी पिम में काम करोगे वैसे ही आपको हेल्प मिल जाएगा, लेकिन ये रहेगा तो आप ना कभी कभी थोड़ा देख सकते हो टिल यू स्टार्ट वर्किंग ऑन, क्योंकि सब मिलता है, सब सब। गॉट इट। सो सो यहाँ पे एक बार क्लोज कीजिएगा इसको, ये हेल्प हाँ सेक्शन को। तो जैसे यहाँ पे आपने मैपिंग असाइन किया, और उसको वो मैपिंग को जैसे यहाँ पे ये सारे आइडेंटिफायर, फाइल पैटर्न, ओके, ये क्या था? इसी पे आपने क्लिक किया था क्या इसको? कौन सा? ये जो फोर, नहीं नहीं ये नहीं जो नहीं, ये एग्जिस्ट, ये कुछ डेमो है। नहीं नहीं, ये कुछ डेमो है, मैंने प्लस फोर, किया था मैं। अच्छा, किसी ने ऑलरेडी somebody has created, वो है क्या? हाँ करेक्ट। सो अभी आप, अच्छा, आपने जो क्रिएट किया उसको भी सेव नहीं किया था? हाँ सेव, नहीं नहीं नहीं, सेव नहीं किया, करेक्ट। ओह, गॉट इट गॉट इट। सो जैसे यहाँ पे तो हो गया कि entire file we are loading, so suppose if we हाँ need to keep some filter condition, or we need to हाँ, मैं वही पार्ट import पे that। आ रहा था। हाँ अच्छा अच्छा। करेक्ट, वही पार्ट पे आ रहा था। लेट्स से
आपको ऐसा करना है कि डिस्क्रिप्शन में जब भी डिस्क्रिप्शन आए, आपका ये रिक्वायरमेंट है कि भाई कुछ भी हो जाए, मेरे को डिस्क्रिप्शन के साथ, जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके साथ करंट डेट अपेंड करना है। तो पिम में एक फैसिलिटी होता है दैट्स कॉल्ड फंक्शन। ठीक है, बहुत सारा प्री डिफाइंड फंक्शन रहता है। आप फंक्शन में आओ, आके क्या करोगे, आप कंट्रोल स्पेस मारोगे। ठीक है, ये तो देख रहे हो आप, फॉन्ट कैट। ठीक है, फॉन्ट कैट टेक्स्ट वन क्या होगा। और अच्छा, अगर आपको लगता है ये फंक्शन कैसे यूज करेंगे, होवर करो, उधर बता देगा। देख लो आप, कनेक्ट्स टू कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या करोगे, आप इसको लोगे, आपका कंकैटिनेशन वन, आपका डिस्क्रिप्शन लेफ्ट से जो डिस्क्रिप्शन है मेरे शीट में, जो डिस्क्रिप्शन है उसको मैं टेक्स्ट वन बना दूंगा। करेक्ट, करेक्ट। समझ गए आप। अभी तो क्या होगा, ये मेरा टेक्स्ट वन हो गया। और लेट्स से आपका रिक्वायरमेंट है कि इधर आपको लेट्स से डेट, आज का डेट बैठाना है, करंट डेट। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग का एक डेट फंक्शन होता है। ठीक है। ठीक है, तो नहीं, वो सिस का कुछ होता है। सिस टाइम स्टैम्प। नहीं, ऐसा कुछ होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। एक सेकंड, देखता हूँ क्या। एक तो डेट का रहता है कुछ फंक्शन, पता नहीं, मेरे को मिल नहीं रहा है। नहीं, ठीक है, एनीवेज, तो लेट्स से अभी के लिए मैं आपको कुछ और कॉन्टैक्ट करके दिखा देता हूँ। मेरे को देखना पड़ेगा सिस्टम कोई, डेट। हाँ कोई लेट्स टेस्ट से मैं, या समथिंग। हाँ टेस्ट कर दिया, टेस्ट तो था ऑलरेडी। मैं डेमो। अनमोल, ठीक है। ओके, ओके। तो अभी इसका कोई मायना नहीं रखता, क्योंकि मैं इधर, तो आपने जो ट्रांसफॉर्मेशन बोला वही ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली कर रहा हूँ इधर। ठीक है, आप देखो, अंडरस्कोर कर दिया। और ये बेसिकली आपका कंटेंट, मतलब आपका क्या आएगा असल में, उसका बेसिकली ये व्यू है। देखो आप इधर टेस्ट, लेकिन अगर आप अफ्रीकन में देखोगे, अफ्रीकन में ये बेसिकली टेस्ट, ओनली क्योंकि टेस्ट इधर मैंने फंक्शन नहीं लगाया। हम्म। मैंने फंक्शन नहीं लगाया ना, फंक्शन मैंने इधर लगाया। फंक्शन लगाओगे तो ये वाला सिंबल आ जाएगा। गॉट इट, गॉट इट। सो वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पे तो सपोज हमारे पास एक सिंगल रिकॉर्ड है फ्लैट फाइल में, तो यहाँ मीन्स इन राइट हैंड साइड वी आर सीइंग दीज ऑल डेटा। सो सपोज अगर ह्यूज डेटा सेट है तो यहाँ पे तो डेटा नहीं देख पाएंगे ना, और ये क्या फर्स्ट रो ही दिखाएगा वो। हम्म। अब फिर से बताओ, क्या क्या बोले आप? जैसे अभी क्या है कि हमारा जो फ्लैट फाइल सोर्स है, ये यहाँ पे हाँ, सिंगल रिकॉर्ड है। तो सिंगल हाँ, रिकॉर्ड है, सिंस हियर वी आर एबल टू सी, जैसे राइट हैंड साइड में वी आर एबल टू हाँ, सी द एकदम इधर डिस्क्रिप्शन। इधर आपका एक आ जाएगा ना। मैं, ठीक। तो हाँ, तो हाँ, अच्छा ठीक है। ये मेरा मैपिंग आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, ओके। ये आ गया ना आपका फर्स्ट आइटम, हाँ, ये आ गया सेकंड आइटम। हाँ, तो अभी जैसे यहाँ पे इस राइट हैंड साइड आइटम पे जाइए, जो मैपिंग किया था आपने। अच्छा, वो मैपिंग अभी रिमूव हो गया क्या? हाँ, हाँ, ये इधर आप दो की, इधर आप 2 लाख दे दो तो भी वही वैसा ही रहेगा पूरा असाइनमेंट। और डिस्क्रिप्शन देखो आपका 4 जगह पे ही रहेगा। हाँ, अच्छा ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि
टेस्ट, अच्छा अभी जैसे यहाँ पे टेस्ट, ओनली टेस्ट जो अभी सेकंड टाइम हम लोगों ने एंट्री दिया था वो दिख रहा है। आई मीन मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर सपोज ह्यूज डेटा सेट रहेगा तो यहाँ जो रहेगा, राइट हैंड। सारा आ जाएगा। इधर अभी 2 है तो 2 आ गया। हाँ आपका हाँ 2 लाख रहेगा तो 2 लाख आइटम्स आ जाएगा। ओके। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो मैपिंग हम्म साइड है पिम का रेपोजिटरी साइड, सो यहाँ पे एक कोई सिंगल रिकॉर्ड ही दिखाएगा, जैसे अभी जैसे है ना कि जैसे दिखा रहा है कि टेस्ट, क्या यहाँ पर भी सारे 2 लाख रिकॉर्ड का दिखाएगा क्या? आप कि दिखाएगा। ऐसा अभी देखिए ना, जैसे आप 2 का देखिए, 1 का देखा आप, सेकंड का हम्म देखा आप, टेस्ट 3 देख रहे हो आप, आगे जाओगे तो टेस्ट 2 देखोगे आप। ऐसे 2 लाख का भी दिखेगा, जितना भी ओके, होगा सो सब। अगर सपोज 2 लाख रिकॉर्ड रहेगा तो यहाँ पे रहेगा 1 देन /2 लाख लिखा हुआ 1 रहेगा, स्लैश राइट? 2 लाख रहेगा, करेक्ट एकदम। ओ गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट। सब सब रहता है, ठीक है। सो ओके, सो अगर फिल्टर कंडीशन डालना है तो वो उसको कैसे डालेंगे फिल्टर कंडीशन? फ़िल्टर कंडीशन बोले तो मतलब अभी जो आपको दिखा है ना वो फ़ंक्शन। अच्छा, वहां पे वेयर कंडीशन रहेगा क्या फंक्शन में? हाँ, फ़ंक्शन में डिफरेंट फ़ंक्शंस आता है, वो डेटा जो आता है उसको बस हम लोग चेंज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। बस दैट्स इट। ठीक है। ओके। एंड जैसे ये मैपिंग हम लोग रन करेंगे तो हुँ, ये इंसर्ट और अपडेट दोनों करेगा, राइट? हाँ, अगर नया होगा तो इंसर्ट करेगा, एक्जिस्टिंग को अपडेट होगा तो अपडेट करेगा। तो जैसे इसका अगर सपोज न्यू रिकॉर्ड हुआ या ओल्ड तो रिकॉर्ड न्यू हुआ तो क्रिएट हो जाएगा। हाँ, तो इंसर्ट और अपडेट किस बेसिस पे, जैसे प्राइमरी की होना चाहिए जैसे ऑटोमेटिकली अगर एग्जिस्टिंग, हाँ, प्राइमरी की आपका आइटम नंबर है, अगर वो आइटम नंबर ऑलरेडी सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो आप डेटा डाल रहे हो वो नया डेटा बेसिकली वो आइटम के अगेंस्ट में अपडेट होगा। और अगर आप नया कुछ आइटम डाल रहे हो जो सिस्टम में नहीं है, तो वो ऐड हो जाएगा। ओके। और अगर ऐसा हुआ कि सोर्स से डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ गया, सेम आइटम 2 टाइम्स आ गया, देन फ्लैट नहीं, फाइल ठीक है, में अगर। वही जो एग्जिस्टिंग आइटम अगर रहता है आइटम के अगेंस्ट में फिर वैल्यू अपडेट होगा। ओके, नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा था कि अगर ऑलरेडी एक आइटम अवेलेबल है पिम में, हाँ, आइटम तो नंबर इज। हाँ करेक्ट, तो वो आपको पिम के बाहर ही बेसिकली मास्टरिंग करना है। तो ओके समझ ओके, दैट इज वो सो पिम, लाइक हमेशा एवरी टाइम पिम विल एक्सेप्ट यूनिक नंबर ओनली, लाइक यूनिक डेटा ओनली। एकदम वो प्राइमरी नंबर है ना, वही तो आइडेंटिफायर है आपका। So can we say that before pushing the data into PIM, data should be already, master मास्टरिंग, data हाँ, should be. एकदम Okay. एकदम So post MDM, we can use a PIM. करेक्ट। Got it. एमडीएम या Got फिर आप पावर सेंटर यूज करो। it. So कुछ भी whatever, but we should have a unique record. यूनिक, हाँ हाँ। Got it. Got it. Got it. यहाँ पे ETL kind of work नहीं होगा कि get the duplicate then remove करेक्ट, those इसीलिए things. जनरली केएल ज्यादातर जगह पे रहता है वो मास्टरिंग की। ठीक है। Got it. Got it. Got it. ठीक है, तो आपका इंपोर्ट मोरलेस हो गया। अभी आप वो हेल्प को देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्या होता है। और अच्छा, एक और चीज अनमोल, मैं एक ईमेल करूंगा क्योंकि वो 30% का सिलेबस करने के बाद एक बार बोलता है वो लोग रामा, नहीं तो वो लोग हम्म पेमेंट्स वगैरह अटका देता है, तो वो आप थोड़ा मतलब मैं आपको स्मार्ट करके मैं मेल करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा आप हम्म हाँ, ये एक हुआ। अच्छा, अभी आपको क्या करना है, आपको ये जो मैंने आपको बताया जो हेल्प है, ये हेल्प हम्म में पूरा देखो, हेल्प में पूरा देख के इंपोर्ट का जो है, हॉट फोल्डर का जो है वो सब कुछ करो। करके हम्म फिर आप मेन में जाके ये इंपोर्ट का मैपिंग का आप देखो, ये सब किधर स्टोर हो रहा है और क्या 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 हो रहा है, वो सब डिटेल्स देखो आप। तो आपको थोड़ा मेन समझ में आएगा कि डेटाबेस में ये तो आप समझ गए फ्रंट एंड, लेकिन आपको तो बैक एंड भी समझना है ना, मतलब बैक एंड इज नॉट नेसेसरी एक्चुअली ये सब के लिए, लेकिन फिर भी व्हाट आई वुड सजेस्ट इज देखो कैसे काम कर रही है बैक एंड। got ठीक it, है, got it, got it. सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है। जैसे कि आपको मैं बता देता हूँ, इंपोर्ट है तो आपको इधर जाना है,
आर्टिकल में अगर आप जाओगे तो ये तो ऑब्वियसली आर्टिकल नहीं होगा क्योंकि दिस इज नॉट रिलेटेड टू आइटम, राइट? ये आपका मैपिंग है, तो आप देखोगे इधर इंपोर्ट बोल के कुछ रहेगा। आपका होता है जनरली जेनरिक डेटा। एक्चुअली ये आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जेनरिक डेटा होता है, ठीक है? कैसे समझ में आया मुझे? क्योंकि ये आपका कस्ट, जैसे हम लोग का क्या होता है, आइटम, प्रोडक्ट, कुछ भी होगा तो आपका आर्टिकल ही होगा, राइट? वैसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी होगा तो आपका जेनरिक डेटा ही होगा। तो आप कस्टम में देखो, कस्टम में ये मेरा इंपोर्ट रहा, हाँ? तो अगर आप देखोगे इसका टाइप, लेट्स से इंपोर्ट प्रोफाइल, ये ओपन करो आप, देख रहे हो? वैसे ही इंपोर्ट का प्रोफाइल लैंग इंपोर्ट और क्या था, इंपोर्ट प्रोफाइल का तो एक ही होता है। तो इसीलिए इंपोर्ट का जनरली डेटाबेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों का ही, मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों का ही ये जेनरिक डेटा एंटिटी टाइप ही होता है। इतना सारा यूज होता है, ये जेनरिक डेटा इंपोर्ट सब में यूज होता है। तो ये सारे ठीक है, आपका फील्ड जैसे, नेम होंगे ना, नेम? हाँ, ये सारे होंगे टेबल नेम या फील्ड नेम, जैसे ये स्ट्रक्चर ग्रुप, ये ये सब तो आपका, फील्ड ये नेम होंगे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि लेट्स से आपका ये रहा, एक सेकंड, लेट्स से ये आइडेंटिफायर, ठीक है? तो आप देख रहे हो ये इंपोर्ट में यूज हुआ है। तो ये बेसिकली नहीं, कॉलम, आप फिर से ये करो, कॉलम ये है, टेबल ये है, करेक्ट, जेनेरिक डेटा टेबल है, कॉलम ये है, लेकिन फील्ड है आपका आइडेंटिफायर, और ये आइडेंटिफायर। फील्ड आपको दिखेगा फ्रंट एंड में, ये इसका है बेसिकली। अगर मैं मैपिंग में जाऊंगा तो ये मैपिंग का नेम का आइडेंटिफायर बेसिकली, ठीक है? ओके। एक 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 आप बार डाटा डेटाबेस देखोगे में, आपको समझ में आ जाएगा। एक बार आप डेटाबेस में दिखाना, एक बार क्वेरी करके। कुछ नहीं, सिंपल आपको इधर जाना है, इधर जाके आपको मेन में ना, तो आपको जेनेरिक डेटा टाइप ओपन करना है, ठीक है? जाके डेटा करो। तो अभी हम लोग, अपन का क्या, हम लोग का है इंपोर्ट, राइट? इंपोर्ट प्रोफाइल, ये देखो सारा आ गया आपका, ठीक है? तो ये क्या है, क्लासीफायर, क्योंकि आपको बताना है ना इंपोर्ट प्रोफाइल है कि क्या है, ये हम लोग का उसका प्राइमरी की है। अभी हम अपना क्या है, अपना है बेसिकली टेस्ट, राइट? तो ये जनरली नेम में ही होना चाहिए। मैं देख लेता हूँ फिर भी। अच्छा, इसका तो मैपिंग भी बनेगा, देन वर्कफ्लो काइंड ऑफ भी होगा, लाइक वी कैन रन मल्टीपल मैपिंग इन सिंगल हाँ वर्कफ्लो। हाँ हाँ, कुछ भी करो सर, सब कुछ फिर डेटाबेस में इधर ही पड़ेगा। और फिर इसका ये जैसे जनरली ईटीएल में या कहीं भी एमडीएम में, मतलब वी हैव द डिपेंडेंसी कि फर्स्ट पेरेंट विल रन देन चाइल्ड विल रन, तो वैसा डिपेंडेंसी तो वी कैन सेट इट हियर नहीं आल्सो। नहीं नहीं, वो सब नहीं है, आप सिंपल रन करो ना। तो वो फंक्शनलिटी यहाँ पे है ही नहीं क्या, कि फर्स्ट पेरेंट विल रन देन चाइल्ड विल रन? तो वो, उसके लिए आपको ग्रुपिंग करना पड़ता है। हाँ, वो करेक्ट ग्रुपिंग करेक्ट। मतलब, हाँ, वो एडवांस लेवल पे होता है थोड़ा, वो आपको ग्रुपिंग करके फिर करना पड़ेगा। ओके, ये जेनेरिक डेटा लैंग पे आएगा, ठीक है? जैसे आपको पता है ना, ये देखिए आ गया हम लोग, ये अभी जो हमने बनाया, ये उसका है। हाँ, अच्छा, जेनरिक डेटा लैंग टेबल में है क्या ये? करेक्ट करेक्ट, मैंने ऐसे ही बोला ना, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद नहीं रहेगा किधर किधर क्या कर रहे हो आप। और ये देखो, ये हम्म 538, हम्म तो हम हम्म ऐसे ही इसको डिबग करते हैं, समझ गए आप? हम्म, और एक चीज मेन में है, ये आप देख रहे हो, मॉडिफिकेशन यूजर आईडी बोल के कुछ बोल रहा है, करेक्ट। तो ये भी आप बोलोगे ना 102 कौन है,
तो मेन में मेरा एक dbo डॉट यूजर टेबल है। एब्सोल्यूट, राइट, ये टेबल में देखा, यहाँ पे यूजर होगा डेमो 1 ये एकदम 102 का। 102 का एकदम करेक्ट। ये आपका क्या होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर मैंने चुन लिया। ये पी, बेसिकली हम लोग अच्छा, पिम यूजर से आप लॉग इन किए थे, सो करेक्ट, देख लो आप लोग। गॉट इट। हम्म। ठीक है। फिर आपको एक और चीज मैं आज बता देता हूँ ताकि आप इधर से स्टार्ट करो, क्योंकि मैंने इंपोर्ट बोल दिया। इसके बाद हम लोग बस डेटा क्वालिटी और एक्सपोर्ट करेंगे और लुकअप्स करेंगे। तो ये प्रोसेस ओवरव्यू बोल के एक जगह होगा, ठीक है। ये ठीक है, बेसिकली पिम का एडमिन है, ठीक है। पिम का एडमिन। एडमिन एज इन जो भी जॉब होता है, जो भी जॉब्स होता है, सारा जॉब्स का डिटेल्स इधर रहता है। ओके ओके, सपोज इफ यू रन एनी जॉब तो उसका ये लॉग यहाँ पे शो करेगा कि फेल्ड पास। करेक्ट। वो आज मैपिंग को रन कैसे करेंगे, उसको रन करने के लिए? मैपिंग को रन करने के लिए आपको इधर हॉट फोल्डर में फाइल डालना है, नहीं तो इंपोर्ट में जाके आपको इंपोर्ट करना है। लेकिन ये ओ, बहुत इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग के लिए है, ठीक है। जो आप हम्म। कर रहे हो, जो भी इंपोर्ट कर रहे हो, सारा कुछ, जैसे कि ये मैनुअल है, मैनुअल में आपका सारा मैनुअल वाला डिटेल्स आ जाए, पूरा हिस्ट्री रहेगा। और ये हम्म। हिस्ट्री भी मेन में स्टोर होता है। किधर होता है? मेन में एक टेबल है, उसका नाम है जॉब हिस्ट्री टेबल। ये थोड़ा आप एनालाइज करो, ठीक है, मतलब थोड़ा डिटेल में देखो। हम्म। जॉब हिस्ट्री बोल के एक टेबल रहता है, एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। जॉब हिस्ट्री, ठीक है। ये देखो, इसमें जितना भी जॉब्स चलता है, सब 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 सारा कुछ इधर रहता है, ठीक है। गॉट इट। सिस्टम जॉब, ये देखो, जैसे कि क्लीन अप जॉब चलता है, ठीक है। ये क्लीन अप बेसिकली कुछ क्लीन अप करता है पिम में। वो ऑटोमेटेड हम्म। जॉब्स है, सब ऑटोमेटेड जॉब्स है ये सब। और वो सब हम्म। जॉब्स उधर आता है जो हम लोग देख रहे हैं, वो सब सिस्टम हम लोग का कस्टम जॉब्स है, जो आप लेट्स से इंपोर्ट रन किए, एक्सपोर्ट रन किए, ठीक है। तो एक ये रहा, एक आपका जॉब हिस्ट्री एक्सटेंशन में अपना शायद जॉब हिस्ट्री एक्सटेंशन में रहता है, शायद। मेरे को ये देखना पड़ेगा, आई डोंट रिमेम्बर। नहीं, इसमें शेड्यूल इन्फो रहता है, सॉरी। इसमें इसमें ही रहेगा, ठीक है। ये पूरा आप चाहो, आपको मैं एक टास्क देता हूँ, ठीक है। आपको एक टास्क देता हूँ, दैट वुड बी, आप मेरे को मेन में सर्च करके ये सारा एंट्रीज निकाल के दिखाओ। जॉब का डिटेल का। अब व्हाट्सएप का मैं एक पिक्चर ले लो उसका, ये पेज का। हम्म। इधर आके प्रोसेस ओवरव्यू में आके इंपोर्ट ऑपरेशन में जितना भी आप जॉब देख लो, जॉब का नंबर भी इधर है, देख लो आप। मेरे को ये 5 8 एंट्रीज आप मेरे को डेटाबेस में दिख, चलेगा? ठीक है, चलेगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया। ठीक है। इसमें कुछ नहीं, आपको ही थोड़ा क्लैरिटी और मिलेगा कि मेन में क्या रखते हैं हम लोग। आप समझ गए, हम्म। आप वैसे समझ गए क्या रखते हैं हम लोग, लेकिन ये सब करोगे तो कुछ नहीं, कभी लगा फ्यूचर में तो आप आराम से ये डिबग कर पाओगे, नहीं तो लगता नहीं है, ये हार्डली लगता है, ठीक है। डेटाबेस को आपको क्या लेना देना, ऑब्वियसली क्या होता है, कभी कभी क्लाइंट में कुछ सिस्टम परफॉर्मेंस का इशू आता है, तब आके आपको देखना पड़ता है जॉब हिस्ट्री टेबल का हालत क्या है, क्या वो कर रहा हम्म। है, क्या क्या नहीं कर रहा है, वो सब आपको देखना है। अभी हो सकता है हम्म। ये डिटेल्स जॉब हिस्ट्री टेबल में ही रहेगा, लेकिन दूसरा टेबल भी आप मिस मत करना, सारा कुछ देखना, ठीक है। लेकिन मैं आपको बस इतना हम्म। हिंट दे दिया कि जॉब हिस्ट्री टेबल में ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है।